So we're going to start something called as financial planning. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. So when I talk about financial planning, we are basically talking about money. Planning money in a proper way. And money comes from whatever income you get. It can be a job, it can be a business. It can be a job, it can be a business, or even it can be a scientist. Profession hai, where you get fees. So there can be a business, there can be a job, or you can be a scientist. You can use your mind and actually get something, right? Or you get fees for it, a lawyer वगैरह जो होता है. Now when I talk about income बच्चा party, very simply there are two parts for it. First is something we spend. Second is something that we do saving. What we spend is nothing but expenditure. And expenditure can be on a lot of things. It can be education, it can be expanding the business, it can be buying some property, whatever. And saving is for future needs. So whatever a person earns, whatever income he has, X amount, let's say, we don't know amount, some part of it he is going to spend. Obviously there are bills, there are a lot of things which are there, right? इसमें bills वगैरह आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है. But there is something called as saving जो future need के लिए चाहिए. अब देखो ये expenditure में क्या होता है, आपको क्या एक्सपेंडिचर करना आपको पता होता है, लेकिन कभी कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, कुछ डिजास्टर आ जाता है ना, कभी कभी कुछ नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे अभी कोरोना हो गया, उसमें किसी को अगर हो गया तो बहुत बीमारी चली जाती है, मेडिकल की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई बीमारी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस टाइम पैसे अगर सेविंग नहीं करोगे तो पैसों की कमी हो जाएगी. इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड नो हाउ टू डू योर सेविंग्स. अब तुम लोग को लग रहा होगा हमारे लिए क्या चीज है, फ्यूचर में तुम भी बड़े होंगे, तुम्हारी भी इनकम होगी, तुम्हारे भी फैमिली, तो तुम्हारे भी एक्सपेंसिव होंगे. एक्सपेंसिव होंगे तो क्या होगा, सेविंग भी करना पड़ेगा, और सेविंग करोगे तब जाकर के तुम चीजें कर पाओगे अच्छी तरह से. अब सेविंग बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं बच्चे अपन. सेविंग कैन बी इन अ बैंक, इट्स अ सेफ ऑप्शन. सेविंग अकाउंट में जो करते हो, या एफडी जो कराते हो तुम लोग, या डिपॉजिट जो तो कराते हो, या तुम प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हो. तुमने सुना होगा ये सब नाम, इंश्योरेंस कराते हो, म्यूचुअल फंड होता है, या तो पोस्ट ऑफिस में जो करते हो, जो अभी आजकल ज्यादा फेमस नहीं है, अभी लोग कराते हैं, लेकिन ज्यादा करके लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं अभी आजकल, क्योंकि उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है. शेयर मार्केट भी है एक जो बहुत फेमस है. अब कैसा होता है ना बेटा, फाइनेंशियल प्लानिंग में चीज याद रखना, जो भी बेनिफिट अपने को मिलता है ना, इट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. So you should know concept of percentage very clearly. So if I say 25% of 500, you should know what it means. It means 25 upon 100 of मतलब multiplication into 500. Zero cut, zero cut, zero cut, zero cut. 5 into 25, 75. तो answer is 75. ठीक है, तो it's the value. 500 का 25% is 75. If I say 20% of 650, it is 20 upon 100 into 650. Zero cut, zero cut, zero cut, zero cut. It is 130. Clear बेटा इधर तक? Everybody, this was the value that we got. Now if I ask you to find percentage, समझो आपको मिला है 35 मिला है out of 70, तो परसेंट कैसे निकालेंगे? तो 35 कितना मिला है अपॉन कितने का था, into 100 करने का. इस 1 जा 2 जा 1 जा 50 जा, so 50% you got. So अलका क्वेश्चन लिख देता हूँ. अलका spends, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. अलका spends 90% of the money she receives every month and saves 120. How much money does she gets monthly? तो बेटा ये वाले क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, बिना प्रैक्टिस के सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे तुमको. ठीक है, तो मैं तुम लोग को लॉजिक बता देता हूँ. अलका करके एक लड़की है, तो उसको है ना बच्चों आदत है कि जो भी पैसा उसको देंगे, मे बी इट कैन बी पॉकेट मनी, लेट अस सी, वो तो सैलरी से तो मालूम पड़ जाएगा कि पॉकेट मनी है कि वो एक्चुअली अर्न कर रही है किसी कंपनी में इतना.
मे भी शायद ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत कम अर्न करते हैं बच्चे, है ना, तो उनको बेचारे को सेविंग क्या करेंगे, उनके पास इतना इनकम ही नहीं होता। सो लेट अस सी अलका का सिचुएशन कैसा है। तो अलका जो है बच्चों, तो बच्चों ठीक है, अभी इसको मिटा ही देता हूँ, अभी इतना प्रॉब्लम है तो। दिस इज नॉट मंकी, दिस इज मनी। आई थॉट दिस इज अंडरस्टूड। तो अलका spends 90% of the money she receives every month and saves 120. How much money she gets monthly? तो बच्चों हमेशा लीनियर इक्वेशन चैप्टर में भी अपन ने देखा था, या तुमने 8th में भी देखा हुआ लीनियर इक्वेशन जब कर रहे थे, जब कभी कोई चीज ढूंढनी है ना बच्चों, जो चीज ढूंढनी है ना उसको एक्स ले लो। सो लेट अलका गेट, तो बच्चा पलटी, लेट अलका गेट एक्स रुपीज मंथली। लेट्स से अलका को मंथली एक्स रुपीज मिलता है, जो अपने को नहीं मालूम कितना मिलता है। तो मैंने एक चार्ट बनाने का हमेशा एग्जाम में बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, एक्स रुपीज मिला, तो अलका क्या कर रही है, ये एग्जाम में तुम लोग नहीं बताओगे तो चलेगा, लेकिन तुम अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देना खुद के। अलका को एक्स रुपीज मिल रहा है मंथली, ठीक है। अब सुनना, अलका सेव भी कर रही है, ऐसा नहीं कि अलका सेव नहीं कर रही है। तो देखो, इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है, इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, वट एवर मनी यू आर डूइंग एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली खर्चा तो करना ही पड़ेगा, बिल बिल होता है, बहुत सारी चीजें होती है ना, जेब खर्चे वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो पहली चीज तो बच्चों एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि एक्सपेंडिचर तो होगा ही, तो शी विल स्पेंड ऑल्सो समथिंग, तो एक्सपेंडिचर भी कुछ होगा, एंड वो बेचारी सेव भी कुछ करने वाली है। अब क्लियरली समझने की ट्राई करना, क्या लिखा है, अलका स्पेंड 90% ऑफ द मनी शी रिसीव्स एवरी मंथ। तो 90% अलका स्पेंड कर रही है, मतलब उसका एक्सपेंडिचर है 90%। 90% किस पे, जो इनकम का उस पे हो ना, 90% ऑफ एक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। उसका 90% किस पे होगा, जो मनी इनकम आएगी, 1000, लेट्स से 1000 रुपया, ये एक्स के वैल्यू 1000 रुपीज है, तो 90% ऑफ 1000 रुपीज इनकम वो स्पेंड करेगी, बराबर। इतना ये पॉइंट समझ में आया सब लोग, सुनो बेटा। तो 90% वो स्पेंड कर रही है, और सेव कितना कर रही है, 120 रुपीज कर रही है। अब लॉजिकली बताओ, उसको 100% इनकम मिलती है, उसमें से 90% तो वो स्पेंड कर रही है, तो 10% ऑफ एक्स सेव हो रहा है उसका, मतलब उसकी इनकम में से 10% उसका सेव हो रहा है। तो तुम लोग क्या लिखोगे बच्चों, एकदम क्लियरली, एकदम सिंपली, अलका की सेविंग क्या है, अलका का एक्सपेंडिचर 90% है, अलका की सेविंग क्या होगी, 10% होगी ऑफ इनकम। 10% ऑफ एक्स मतलब 10% इनकम पे होगी, जो भी इनकम होगी। एंड क्वेश्चन में देके रखा है कि वो सेव करते 120 रुपया, वैल्यू भी देख रखी है ऑल्सो, अलका सेविंग इज ₹120. So left hand side are equal. Therefore right hand side will be equal. Therefore 10% of x is equal to 120 rupees. ऐसा क्यों? क्योंकि अलका saving is equal to something. Alka saving is equal to something. If left hand side and left hand side are same, then right hand side and right hand side can be equated. Therefore 10% of x is 10 upon 100 of x is into x equal to 120. Now we have to solve. Therefore x will be equal to 120, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 100, और ये 10 मल्टीप्लाई तो नीचे आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कट। देखो x will be equal to 120 into 10 is 1200। देखो अलका की मंथली इनकम 1200 थी बच्चा। देखो द मंथली इनकम ऑफ मनी अलका गेट्स मंथली इज ₹1200। सबको समझा बेटा, एवरी। क्वेश्चन 3 बोलता है निखिल स्पेंड्स 5% of his monthly income on children's education. Invested 14% in shares. शेयर मार्केट सुना होगा ना तुमने, अच्छी कंपनी दिए रखता है उसने, टाटा या हाँ इन्फोसिस। भैया। डिपॉजिटेड 3% इन अ बैंक एंड यूज्ड 40%। बच्चे ना क्वेश्चन देखे डर जाते, डरना नहीं है। फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस, क्वेश्चन देखे डरना नहीं है बेटा। ही वॉज लेफ्ट विथ अ बैलेंस ऑफ
इतना खर्चा करने के बाद, इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका बैलेंस बचा था 19,000 का। भाई साहब इतना खर्चा करने के बाद भी व्हाट वाज हिज इनकम? तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो निखिल भाई साहब है, लेट्स से निखिल भाई साहब की मंथली इनकम एक्स है, मान के चलता है। अब निखिल भाई साहब जो काम कर रहे हैं, एक तो निखिल भाई साहब एक्सपेंड कर रहे हैं, कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, और निखिल भाई साहब के पास कुछ सेविंग आ रही है। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, निखिल भाई साहब कितना एक्सपेंस कर रहे हैं? तो 5% ऑफ मंथली इनकम चिल्ड्रन एजुकेशन, तो 5% तो बच्चे के एजुकेशन में चला गया, वो भी ठीक है। उसके बाद निखिल भाई की 14% शेयर में चला गया, तो वो तो एक्सपेंडिचर ही है ना, बाद में प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा मालूम नहीं, फिलहाल तो खर्चा ही कर रहा है ना। तो प्लस 14% और खर्चा कर रहा है निखिल भाई, ठीक है भाई। एंड डिपॉजिटेड 3% इन द बैंक, वो भी तो एक खर्चा ही है ना, 3% देना भी तो खर्चा ही है। प्लस 40% ऑन डेली एक्सपेंस, बिल भरना, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, तो 40% जो और है ये भी तो खर्चा ही है। तो ये सब इसके खर्चे है। तो इसको कैसे लिखना है अपने को एग्जाम में? लेट द मंथली इनकम ऑफ निखिल बी एक्स। तो टोटल मंथली इनकम, टोटल अमाउंट यूज कितना हो जाएगा निखिल का? कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है वो? 5% बच्चे के एजुकेशन में, बट बच्चों की आज एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है आजकल। प्लस 14% शेयर में कर रहा है, इसको लालच है थोड़ा लगता है, लालच नहीं बोल सकते इसको, शेयर में इन्वेस्ट करा मतलब थोड़ा स्मार्ट ही होगा, या तो नहीं भी होगा तो बन जाएगा। एंड डिपॉजिट 3% इन द बैंक, 3% बैंक में डाला, सेफ भी खेल रहा है बैंक में, तो इसका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। शेयर से प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो सकता है, पता नहीं ना, बट एक्सपेंस तो कर रहा है ना। एंड 40% डेली एक्सपेंस, और 40% और डेली एक्सपेंस में कर दे, इतना परसेंटेज तो स्पेंड कर रहा है। तो 5 + 14 19, 19 + 3 22, एंड 22 + 40 62%। तो 62% जो मनी स्पेंड कर रहा है। अब उसका बैलेंस कितना बच जाएगा? तो मैंने तुमको सिखा के रखा है, 100% इनकम मिलती है बेचारे को स्टार्टिंग में महीने के, अगर जॉब कर रहा होगा तो। ठीक है, तो उसमें से 62% तो एक्सपेंस हो गया, तो 100% में से 62% का तो उसने एक्सपेंस कर दिया। तो उसके बाद सेविंग कितनी बच गई? अमाउंट लेफ्ट, बैलेंस लेफ्ट इज 38%। 62% ऑफ मंथली इनकम, 62% ऑफ एक्स, एक्स इज द मंथली इनकम, इसका उसने अमाउंट यूज कर दिया। समझ रहे हो ना, ये एक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका उतना मंथली इनकम है, एंड 38% ऑफ एक्स उसका बैलेंस अमाउंट है। इनकम पे हमेशा जितनी तुम्हारी इनकम होगी उतना ही तुम स्पेंड करोगे, उतना ही तुम सेव कर पाओगे। इनकम तुम्हारी 50,000 है, लेकिन तुम स्पेंड कर रहे हो 1 लाख रुपया, कैसे चलेगा? इनकम तुम्हारी 20,000 है, तुम स्पेंड करो 40,000, कैसे चलेगा? तो जो उसकी इनकम होगी उसी में बात चल रही होगी, ये बात तो तुमको अच्छी तरह से समझ जानी चाहिए अब तक। अब हमेशा अपन क्या करते हैं, इक्वेट करता है। मैंने क्या बोला? बैलेंस लेफ्ट 38% ऑफ एक्स। ऑल्सो क्वेश्चन में देखो वैल्यू दिया है, he was left with a balance of 19,000, so balance left in value, ये तो परसेंटेज में नहीं, in value is rupees 19,000। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता है, therefore 38% of x is equal to 19,000। अब 38% of x मतलब क्या? 38 upon 100, ऑफ का मतलब होता है into x is equal to 19,000, therefore x will be equal to 19,000 into 100 upon 38। तो it will be basically, if you want to solve this out further, it will be 1 za 2 za 1 za 50 za 2 1 za 250 za, तो ये आ जाएगा 1000 into 50, this will be equal to 50,000। सो निखिल भाई साहब की मंथली इनकम है 50,000, तो लास्ट में लिख देने का therefore monthly income of Nikhil is 50,000, and Nikhil is very smart person, he's saving out 19,000 rupees, so that's how you should be like Nikhil। ठीक है, सेम टाइप का है। When you look at 6.1 question number 5, it's about a Samira। तो Samira spend 90% of the income and donated, Samira is a very nice person by heart, and donated 3% for socially useful causes। So she's a very nice person, that is understood by these particular statements, useful causes।
तो बेचारी 90% तो स्पेंड कर देती है अपना इनकम और 3% डोनेट भी करती है. शी इज अ वेरी नाइस पर्सन. इफ शी लेफ्ट with ₹1750 at the end of the month, मतलब महीने में एंड में इतना 90% स्पेंड करने के बाद 3% डोनेट करने के बाद समीरा के पास इतना पैसा बचता है. तो व्हाट वाज योर एक्चुअल इनकम? चलो जी, बालाजी एंड वीर दोनों में से कोई एक जनिंग. समीरा स्पेंड 90% ऑफ हर इनकम. तो समीरा करके है एक लड़की, वेरी नाइस पर्सन. तो एक्सपेंडिचर भी करती है कुछ, वो एक्सपेंडिचर भी करती है और कुछ वो सेविंग भी करती है. अब समीरा ने क्या बोला, तो 90% वो स्पेंड करती है, इसको रफ में बना देगा बुक में, और 3% डोनेट कर दिया. भले वो काम अच्छा किया लेकिन एक्सपेंडिचर ही हुआ ना फाइनली. तो वैसा नहीं सोचना है डोनेट क्या मतलब सेविंग में डाल दोगा, ऐसा नहीं. आखिर तो स्पेंड ही किया ना, आखिर तो पैसा गया ही ना, घर से पैसा गया ही ना, इवन तो अच्छे काम के लिए गया, दैट इज ओके, बट आखिर तो गया ही ना. तो समीरा ने 93% तो स्पेंड ही किया. तो पहला स्टेप तो तुमको समझना पड़ेगा. और सेविंग कितना हो जाएगा, 100% इनकम उसको आती है बेचारी को, 93 तो उसने स्पेंड कर दिया, तो 7% उसका बच गया. लेकिन किस पे बचा, इनकम पे. सो लेट द एक्चुअल इनकम बी एक्स. रुपीज एक्स. तो 93% ऑफ एक्स एक्सपेंड करती है और 7% ऑफ एक्स सेव करती है. तो अगर तुम अभी एग्जाम में कैसे लिखोगे इसको, बहुत इजीली तुम अच्छी तरह से लिख सकते हो इसको. कैसे लिखोगे, व्हाट विल यू राइट डाउन, यू विल राइट डाउन इन अ स्टेप वाइज मैनर Samira's expenditure is equal to nothing but 90 plus 3%. बच्चों आई कैन अंडरस्टैंड वो 3% में तुमको दुख हो रहा है एक्सपेंडिचर में डालने के लिए, लेकिन डालना पड़ेगा क्योंकि आखिर अच्छा काम किया, लेकिन पैसा तो गया ना भाई, फ्री में थोड़ी ना अच्छा काम हो गया. उसने सोच लिया मन में कि मैं डोनेट करती हूँ, फिर डोनेट कर दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है, पैसा तो गया ही ना. तो 90 plus 3 is 93%. एंड समीरा's सेविंग इज नथिंग बट 100% में से 93% गया, क्योंकि 93% तो उसने स्पेंड कर दिया. तो 60% समीरा सेव करती है. और ये तो परसेंटेज में उसका आंसर आ गया. मनी में कितना आएगा, समीरा सेविंग इज क्वेश्चन में गिवन दिया है ₹1750 समीरा ने सेव किया. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वेट करो, ये रूल याद रखना. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वेट कर दो. therefore 7% ऑफ x, 93% ऑफ x, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वल टू 750. क्यों x, क्योंकि x तो उसका इनकम है ना बच्चों. हर कोई इंसान निखिल जैसा लगती नहीं होता, हर किसी का इनकम 50,000 नहीं होता, किसी का कम भी हो सकता है. 7% ऑफ x उसके इनकम पे. देखो बेटा, जिसके पास जितना इनकम होगा वो उतना स्पेंड करेगा. हर इंसान को अपना पता होता है लिमिट कितना है, दैट इज इक्वल टू 1750. देखो 7% ऑफ x इज परसेंटेज है, तो 7/100 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन. देखो x विल बी इक्वल टू 1750, इसको तो शिफ्ट कर दो इनटू 100 अपॉन 7, है ना. तो अब ये देखो 175 जाता है क्या, 7 2 14, ये 1 जा, ये 350, ये 250 जा, तो 250 इंटू 100 इज 25,000 रुपया. तो समीरा कितना कमाती है महीने का, 25,000 रुपया. सो देखो आई होप अभी समीरा की इनकम बढ़ गई होगी. ये बुक प्रिंट हुई थी 2-3 साल पहले, तो अब आई होप समीरा को अच्छे किस इनकम मिलती हुई. तो एक्चुअल इनकम ऑफ समीरा इज, क्यों पता है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है. क्यों जरूरत है ऐसे लोग, इसकी इनकम 25,000 है लेकिन दिल कितना बड़ा है. देखो 3% इसने सोशल कॉस्ट के लिए दिया. इज नाइस पर्सन. सबको समझ में आ गया.